हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट के बारे में। ये छोटी छोटी ट्रिकी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। और वैदिक गणित जो है, वी नो दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी हैव अ नंबर ऑफ ट्रिक्स थ्रू विच यू कैन डू अ वेरी फास्ट कैलकुलेशन। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें सिर्फ क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यूब रूट किस तरीके से निकालते हैं, क्यूब रूट क्या होता है उसको समझते हैं, और कुछ मैथमेटिक्स ट्रिक्स हम समझेंगे जिससे हम जल्दी से जल्दी किसी एक नंबर का क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट क्या होता है समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2, ठीक है। अभी इस 2 को अगर हम क्या करें, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स हम उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। जब किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया जाता है सेम नंबर से, तब हम कहते हैं कि हम उस नंबर का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर सपोज हमने उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एट द टाइम हम बोलेंगे कि हम उसका क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। जैसे 2 का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू 4, मतलब 2 इंटू 2 4। बट अगर 2 इंटू 2 4 एंड देन वी अगेन मल्टीप्लाई विथ 2, देन इट विल बिकम्स 8। तो ये समझ में आया कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ठीक है। इसका अपोजिट भी ट्रू है, ठीक है। ये रेडिकल साइन है, ठीक है। अगर रेडिकल साइन के बाहर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो तो उसका मतलब वो स्क्वायर रूट है। अगर 2 लगाए तो उसका मतलब भी क्या है, वो स्क्वायर रूट है। तो अंडर रूट ऑफ 4 जो होता है या स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है दैट इज़ 2, ठीक है। मतलब सेम नंबर विल कम्स, ठीक है। इन द सेम वे अगर हमारे पास क्यूब रूट हो 8 का, देन इट विल 2। रेडिकल साइन से आगे 3 लगा, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट है। तो ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनका हम क्या निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें क्या समझना है, एक छोटी सी ट्रिक है उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा काम ईजी हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि क्यूब कुछ नंबर्स का, जैसे 1 का क्यूब जो होता है 1 होता है। 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए सेम नंबर से तो 8 आएगा, 3 से 27 आएगा, 4 से 64, 5 से 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। 9 क्यूब का क्या मतलब है देख लेते हैं। 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 3 टाइम्स आपने 9 की मल्टीप्लाई करी। 6 क्यूब का क्या मतलब है, 6 इंटू 6 इंटू 6। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में, ठीक है। इसका उल्टा, जैसे हमने क्यूब किया था उस नंबर का तो हमें उस किसी पर्टिकुलर नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने पे उसका क्यूब मिल रहा था। इसका अपोजिट भी ट्रू है। मैंने बोला था रेडिकल साइन से पहले अगर हमने 3 लगाया तो इसका मतलब उसका क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या आएगा, 1। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2। क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी 3। क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 4। Cube root of 125 will be 5. Cube root of 216 will be 6. Cube root of 343 will be 7. Cube root of 512 will be 8. Cube root of 729 will be 9 and cube root of 1000 will be 10। अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया हो कि जो क्यूब रूट हमने अभी किया कुछ नंबर्स का, जैसे कि हमने 1 का क्यूब रूट किया तो रिजल्ट 1 आया। तो अगर हम बात करें यूनिट प्लेस की, हमें यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व करना है। यूनिट प्लेस क्या होता है उसे समझते हैं। जो आपका सबसे लास्ट डिजिट होता है दैट इज़ यूनिट प्लेस। जैसे कि अगर सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ 945, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसका 10th प्लेस 4 होगा और 100th प्लेस जो होगा इसका 9 होगा, ठीक है। अभी जो यूनिट प्लेस है, हम अगर देखें कि यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो क्यूब रूट भी क्या होता है, 1 ही होता है। ऐसे ही अगर हम देखें 64 के लिए तो यूनिट प्लेस जो है वो 4 है, तो यहाँ पर भी जो हमारा रिजल्ट आया वो 4 आया। इन द सेम वे अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो 6 ही आएगा, और अगर यूनिट प्लेस पे 9 है तो 9 ही आएगा। इसका मतलब कुछ हमारे पास अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर हो 1, ठीक है, 4, 5, 6 और 9, अगर हमारे पास ये 5 नंबर जो हैं यूनिट प्लेस पे अगर होते हैं तो एट द टाइम जो हमारा क्यूब रूट जो आता है वो सेम रिजल्ट क्रिएट करेगा, मतलब उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो वही नंबर होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे हमें समझना है कि जैसे 8 का क्यूब रूट है तो यूनिट प्लेस पर 8 है तो रिजल्ट आया 2, और अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 2 है तो रिजल्ट आएगा 8।
यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब जो 2 होने पर जो रिजल्ट आएगा वो 8 के साथ आएगा, अगर 8 होगा तो रिजल्ट आएगा 2। इन द सेम वे अगर एक चीज़ और इसमें ऑब्जर्व की जाए तो वो है 7 और 3 का कॉम्बिनेशन। जैसे 7 यूनिट प्लेस पे है तो रिजल्ट आया हमारा 3। इन द सेम वे अगर 3 यूनिट प्लेस पर होगा तो रिजल्ट आएगा 7। इट मीन्स अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो 7, और 7 है तो 3 है। तो ये दो चीज़ें हमें समझनी है, एक तो ये कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के क्यूब और क्यूब रूट, और उसके बाद हमें ये समझना है कि 1, 4, 5, 6 अगर 9 यूनिट प्लेस पर होता है तो क्यूब रूट करते समय यूनिट प्लेस जो होगा वो सेम रहने वाला है। बट इन द केस अगर यूनिट प्लेस पे 2 और 3 होगा तो जो क्यूब रूट करने पे जो यूनिट प्लेस आएगा वो 8 या 7 आएगा। अगर 8 या 7 होगा तो 2 या 3 आएगा रिस्पेक्टिवली। इतना समझ में आया। चलिए अब कुछ नंबर्स हैं, इनका वैदिक मैथमेटिक्स से हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। वो है 804357। तो इसमें कुल मिला के 6 डिजिट है। यूनिट प्लेस अगर हम इसका ऑब्जर्व करें तो 7 है। तो मैंने बताया था अगर यूनिट प्लेस 7 होता है तो उस टाइम पर हमें क्या ऑब्जर्व करना है, उस टाइम पे हमें ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस जो होगा या क्यूब रूट जो होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 होगा। तो ये तो हो गया हमारा 3। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, हमें ये जो 3 नंबर है या 3 डिजिट्स हैं इनको भूल जाना है। उसके बाद हमारे पास है 804। अब हम 804 चेक करेंगे। हम चेक कर रहे हैं कि जो 804 है वो किसका क्यूब है या किसके क्यूब से बेसिकली किसका क्यूब 804 से कम है। तो बेसिकली वो कहीं यहाँ पे लाई करने वाला है 729 और 1000 के बीच में। तो बेसिकली जो 9 का क्यूब है वो जो है वो कम है 729 जो है 804 से कम है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। तो देखिए कितना सिंपल है 93। ठीक है, इसको देखते हैं 193। देखते हैं यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास 3 है। तो बेसिकली क्या आ जाना चाहिए 7 आना चाहिए। फिर हम देखते हैं 185। फिर हम 185 को अगर चेक करेंगे देन इट विल कम्स बिटवीन 125 एंड 216। तो लेसर नंबर क्या है 5, सो इट विल बी 57। है ना, बड़ा सिंपल। आगे बात करते हैं 373248। 248 में यूनिट प्लेस हम चेक करेंगे तो 8 है। ठीक है, 8 का किसके साथ बोला था, 2 के साथ बोला था। रिजल्ट में कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 2। 373 को अगर हम चेक करेंगे तो 373 कहाँ लाई कर रहा है हमारे 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में। तो रिजल्ट क्या होगा 772। ऐसे ही 3375 को चेक करते हैं 375। ठीक है, यूनिट प्लेस 5 है तो सीधे 5 हमने रखना ही है। 3 के लिए हम चेक करेंगे तो बेसिकली 1 का क्यूब जो होता है वही 1 होगा, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, देन इट विल बी 15। सिंपल। यहाँ चेक करते हैं 625। यूनिट प्लेस तो 5 है, ये तो क्लियर ही हो गया। 1157 को अगर हम चेक करें तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो 10 का जो क्यूब होता है वो तो 1000 होता है, लेकिन जो 11 का क्यूब होता है वो 1331 होता है। मतलब ये 10 क्यूब और 11 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, और जो छोटा नंबर है वो है 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 105। ठीक, चलिए ये करते हैं 336। 336 में चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे 6, तो यूनिट प्लेस पे क्यूब रूट में भी कितना आएगा 6 आएगा। फिर 97 को अगर हम चेक करें तो 97 जो है वो बेसिकली किसका चेक करते हैं। देखिए 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, तो लेज़र कौन सा है 4 का क्यूब। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 46 आ जाएगा। ठीक है ना, 46 आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया। आगे हम चेक करते हैं 493039। ठीक है, तो 039 में हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे 9 है तो रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। और 493 का अगर हम चेक करें दैन इट विल लेज़र देन 8 क्यूब, बट सॉरी लेज़र देन 8 क्यूब, हाँ, एंड मोर देन 7 क्यूब 343। ठीक है 7, तो इसका कितना रिजल्ट आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर हम बात करें 157464 की तो 464 अगेन हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4644 है ना, तो यूनिट प्लेस पे अगर 4 होगा तो रिजल्ट में भी कितना आएगा यूनिट प्लेस 4 आएगा। बट व्हेन वी चेक 157 तो 157 विल लाइज बिटवीन 125 एंड 216 एंड क्यूब ऑफ 5 इज 125, सो द आंसर विल बी 5 देयर, सो 54। सिंपल। अगर हम बात करें 571 की तो अगेन 1 है यूनिट प्लेस पे तो रिजल्ट में भी 1 आएगा। 753 को अगर हम चेक करते हैं दैन इट विल लाइज बिटवीन 9 क्यूब एंड 10 क्यूब, सो द आंसर विल बी 9। ठीक है ना, मतलब लेज़र वन वी विल प्रेफर। अगर हम बात करें 056 की दैन इट विल बी द यूनिट प्लेस विल बी 6, बट 636 को अगर हम चेक करें दैन 636 विल बी लाई बिटवीन 512 एंड 729, सो इट विल बी द आंसर 8। ओके, नाउ द 9 दिस वन 11th।
368 अगर हम चेक करें तो 368 को अगर हम चेक करें तो यूनिट प्लेस पर 8 है, तो बेसिकली यूनिट प्लेस पर अगर 8 है तो रिजल्ट में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 551 की, देन इट विल लाइज बिटवीन 8 क्यूब एंड 9 क्यूब, सो द आंसर विल बी 8, 82, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट 13824, ठीक है, तो हम लास्ट 3 डिजिट्स में देखते हैं तो क्या आएगा, 4 है यूनिट प्लेस पे, सो द रिजल्ट हैज़ आल्सो 4 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। बट अगर हम बात करें 13 की, 13 की, ठीक है, सो इट विल लाइज बिटवीन 8 एंड 27, ठीक है, सो द आंसर विल बी 2, सो हेयर द आंसर विल बी 24। होपफुल आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको 2 टेबल, ये क्यूब और क्यूब रूट की, और एक ये कॉन्सेप्ट कि 1 4 5 6 9 अगर यूनिट प्लेस पर होगा देन जो रिज़ल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस सेम रहने वाला है। बट अगर 2 और 3 यूनिट प्लेस पे होने वाला है, तो अगर 2 है तो उसकी जगह 8 आएगा, और 8 की जगह 2 आएगा, और 3 की जगह 7 आएगा, 7 की जगह 3 आएगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। 493039 में 039 यूनिट प्लेस पे 9 है, तो रिज़ल्ट का जो यूनिट प्लेस होगा वो भी 9 होगा। बट 493 को अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, उन 3 डिजिट्स को भूल जाना है, फिर आगे के 3 डिजिट्स को हमें देखना है, ठीक है। 493 को अगर हम चेक करेंगे, देन इट विल लाइज बिटवीन 343 एंड 512, तो जो लेसर है उसको हमें रखना है, तो लेसर विल बी 7, सो द आंसर विल बी 79। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वैदिक मैथमेटिक्स की आज हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने क्यूब रूट डिस्कस किया। पैरेलली हमारी एक और क्लास चल रही है जिसमें हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवरेज करने जा रहे हैं। अगर आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो उसको वॉच करिए। क्यूब रूट की भी आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं, कुछ ट्रिकी कैलकुलेशंस हम यहाँ सीखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।